नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नया वीडियो एक नए मनोवैज्ञानिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सबसे पहले बात, कहाँ के थे भाई? अमेरिका के थे। ठीक है, कहाँ के वैज्ञानिक थे? मनोवैज्ञानिक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। सिद्धांत कौन कौन से दिए थे? टू द पॉइंट बात करेंगे, इधर उधर का कुछ नहीं। तो नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत बोला गया है। ठीक है दोस्तों, नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब सबसे पहली चीज भाई बताओ, नैतिकता क्या होती है? तो नैतिकता, मोरालिटी क्या होती है? नैतिकता, नैतिकता सबके अंदर होती है। हर एक इंसान सीखता कहाँ है? समाज से सीखता है। ठीक है, सो नैतिकता को हम क्या बोलेंगे? वह गुण। ठीक है, नैतिकता एक गुण है जिससे हमें क्या पता चलता है? सही और गलत का की समझ होती है, पहचान होती है। क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, चोरी करना सही है कि गलत है? सब बोलेंगे जी गलत है। कैसे पता चला? नैतिकता जब हमने जाना, ठीक है, समाज से हमें ये पता चला। सीखा हमने कहाँ से? सामाजिक परिवेश से सीखा। ठीक है ना। तो नैतिकता जो है हमने सीखी है, अपने समाज से सीखी है। और नैतिकता होती क्या है? वैसा गुण होता है जिससे हमें पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब बात आती है, यहाँ पे मैं कहानी भी सुनाऊंगा जो लॉरेंस कोलबर्ग की है। ठीक है, नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा आई है ये। ठीक है, मोरल डिलेमा। दुविधा वहां पे फंसती है कि आपको कुछ भी करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, अगर आप ना करेंगे तो भी आप परेशान रहेंगे। ठीक है, और कर देंगे तो भी आप परेशान रहेंगे। कुछ ऐसे ही है कि समुद्र के बीच में जैसे कि लोग प्यास से मर जाते हैं। कैसे भाई? नहीं पिएंगे। लेकिन यहाँ पे नैतिक दुविधा नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ कि करेंगे तो भी गलत है, ना करेंगे तो भी गलत है। ठीक है, नहीं पानी पिएंगे तो प्यासे मर जाएंगे, और पिएंगे तो वो इतना डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ना नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, वैसे मर जाएगा आदमी। ठीक है, और ज़्यादा वो जो है ना डिहाइड्रेट कर देगा। तो सही गलत के फैसले लेने में जब दुविधा होने लगे, उसको बोलेंगे हम मोरल डिलेमा। ठीक है, जब हमें सही गलत का फैसला लेने में कोई भी परेशानी होने लगे, उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ये है डिलेमा। जैसे कि यहाँ पर है एक कहानी है, वो क्या है उससे पहले देख लेते हैं नैतिक तर्कना, उसके बाद सुनाता हूँ कहानी आप लोगों को। मोरल रीजनिंग क्या होती है? सही और गलत में से कुछ भी हो सकता है, चाहे आपने गलत का चुनाव किया हो, चाहे आपने सही का चुनाव किया हो। ये है नैतिक तर्कना। आप अपनी रीजनिंग के अकॉर्डिंग उसमें से कोई एक चूज करेंगे, चुन लेंगे, उसको बोलते हैं नैतिक तर्कना। सही और गलत में से किसी भी एक को चुन लेना। ठीक है, तो एक थे हिंज, हिंज या हाइंस, जो भी आप नाम लो, नाम है एक व्यक्ति का। ठीक है, और अमेरिका के थे वो। तो हुआ ये कि उनकी वाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा बीमार थी, बहुत ज़्यादा बीमार थी हिंज की वाइफ। तो डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर को बुलाया गया, और उसने क्या किया कि भाई प्रिस्क्रिप्शन जो है ना दवाई एक प्रिस्क्राइब कर दी कि भाई ये दवाई जो है ना बाहर से मिलेगी और ले आओ आप। अब हिंज जो था गरीब व्यक्ति था, उतने पैसे नहीं थे उसके पास, और वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि दवाई नहीं मिलेगी तो जान चली जाएगी। तो हिंज जो है वो मेडिकल स्टोर पे गया, और वहाँ पे उसने जो डॉक्टर का जो वो था पेपर दिखा के बोला कि भाई ये दवाई मुझे चाहिए। तो उसने बोला कि भाई इतने पैसों की होगी, XYZ 1000 रुपये की होगी, 2000 की होगी, 10,000 की होगी, जितने की भी होगी। अब हिंज के पास उतने पैसे नहीं थे। अब उसके पास जो है क्या हुआ, मोरल डिलेमा में वो फंस गया। ठीक है, कि अगर दवाई मुझे लेनी है तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, चोरी गलत है, पुलिस पकड़ लेगी, और अगर चोरी नहीं की तो मेरी वाइफ जो है वो मर जाएगी। सो वो सोचने लगा कि मैं क्या करूं,
और क्या ना करूं, और उसने क्या किया, चोरी वाला रास्ता चुन लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल हो जाता बंदा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना और नैतिकता। नैतिकता क्या सही क्या गलत ये पता चल जाएगा हमें। उसके बाद में अगर हम कहीं सिचुएशन में फंसते हैं, ऑफिसर आई गॉट अ सिचुएशन हियर लाइक दिस, सो अगर हम किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो वहाँ पे उस जो दुविधा होती है उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा बोलते हैं। और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कोई एक रास्ता जब हम चुनते हैं तो वो हम नैतिक तर्कना उसको हम बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। सो कोलबर्ग ने जो है वो नैतिकता के 3 स्तर बताए हैं। ठीक है, 3 लेवल यहाँ पे बताए हैं और हर एक लेवल के 2 उप स्तर हैं, 2 सब लेवल हैं। ठीक है, तो 3 के 2-2 हो गए। अब पहला जो स्तर है हमारा प्राग रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज है। और ये जो है ये याद रखना भैया 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे का है। कारण इसका कारण ये लिखा हुआ है, जन्म से लेकर 4 वर्ष तक के बच्चे को नैतिकता का पता नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 4 वर्ष आया, इसलिए यहाँ पे 4 से 10 वर्ष। ठीक है, जन्म से जो 4 वर्ष का बच्चा है उसे नहीं पता होता नैतिकता क्या है, इसलिए यहाँ पर 0 नहीं है या जन्म नहीं है। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। ठीक है, दूसरे लोग हम क्या, नैतिक तर्कना जो है वो हर किसी की अलग होती है। अब हिंज ने क्या किया, चोरी को चुना, कोई और हो सकता है वो चोरी को नहीं चुनता। ठीक है, तो अलग अलग फैसले आपके अलग अलग मानकों के अनुसार। ठीक है, या फिर अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार, या सेवेरिटी कितनी है, कितनी सीवियर कंडीशन है, मतलब कितनी दुर्लभ दुर्गम या कितनी खतरनाक कह लो, कितनी खतरनाक कंडीशन है, जितनी ज़्यादा उससे खतरा होगा उतने ही आप जो है ना गलत रास्ते की ओर जाएंगे। ठीक है, सपोज करो उसको हिंज को लगता कि अगर नहीं दवाई दूंगा तो वाइफ मतलब डेथ नहीं होगी, वो बच जाएगी, तो वो चोरी को नहीं चुनता। ठीक है, तो वहाँ पर जो है नैतिक तर्कना वहाँ उसका जो है सिस्टम वो बदल जाता। क्लियर गाइस, वहाँ पे उसका जो फैसला है वो बदल जाता। इसे पूर्व, ये छोटा सा जो लिखा हुआ है, इसे पूर्व नैतिक स्तर प्री मॉरल स्टेज भी कहते हैं। कई सारे नाम हैं, ये तो मतलब बदल जाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये बदल जाएंगे। इंग्लिश में नाम याद करना, नाम इंग्लिश में याद करना, प्री कन्वेंशनल स्टेज। और इसके 2 भाग हैं, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, एक तो ये रहा, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म करके कुछ है, पता नहीं क्या क्या नाम है भाई। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा, हो जाना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म और पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, 2 इसके यहाँ पे स्तर हो गए। थोड़ा ऊपर ले लेते हैं भाई। इसमें क्या होता है, पहले वाले में बच्चे का जो नैतिक सजा व आज्ञा पालन पर आधारित होता है। यहाँ पे बच्चा सोचता है कि मुझे सही काम ही करने हैं, गलत करूंगा तो दंड मिलेगा। ठीक है, आज्ञा एवं दंड की व्यवस्था, तो बच्चा यहाँ पर आज्ञा पालन करेगा और दंड से बचेगा। ठीक है, साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म, इसमें क्या होगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट की अवस्था भी इसको कहते हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ठीक है, अहंकार की अवस्था भी इसे कहते हैं। भाई अहंकार होगा तभी ये सब काम होंगे, किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसका सर फोड़ दूंगा, इस प्रकार की अवस्था। ठीक है, दूसरा जो था पॉइंट उसका, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष की आयु। ठीक है ना, यहाँ पे देख लेना आप, 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष। ठीक है ना, इसको याद रखना। इस अवस्था में बच्चे दूसरों के मानकों को अपने अंदर स्थापित कर लेते हैं, समाज से क्या ग्रहण कर लेते हैं, चीज़ों को सही गलत का फैसला करते हैं उन मानकों के अनुसार जो घर परिवार वालों ने बताए। घर वालों ने बताया चोरी करना गलत है, तो बच्चे बोलेंगे हाँ गलत है। तो यहाँ पर आता है, हाँ, इसे परंपरागत नैतिक स्तर, कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल भी कहते हैं। इसके भी 2 भाग हैं। पहला क्या है, टू बी ए गुड बॉय एंड गुड गर्ल,
टू बी ए गुड गाय। ठीक है, सेकंड क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का जो है यहाँ पर व्यवस्था का सम्मान करना, कि व्यवस्था जिस प्रकार से चलनी चाहिए वैसे ही हम चलाएं। तो कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है वो यहाँ पर बच्चा मानेगा। तो यहाँ पर ये है पहले वाली अवस्था में कि अपने आप को सबसे बेहतर वो साबित करने की कोशिश करेगा और प्रशंसा बटोरेगा। बच्चा चाहेगा कि मैं ही सबसे आगे निकलूं। दूसरे में क्या है कि वो कानून को मानेगा, सामाजिक व्यवस्था को मानेगा, परंपराओं को मानेगा और उनको बनाए रखने में अपना योगदान देगा। लास्ट पॉइंट है उत्तर परंपरागत अवस्था, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में 13 वर्ष से अधिक। पहली स्टेज थी 4 से 10 वर्ष, दूसरी स्टेज थी 10 से 13 वर्ष और यहाँ पे आ गया 13+। ये 3 स्टेज हैं और इनके सब के जो है वो 2-2 सब लेवल है। तो इसके भी 2 सब लेवल होंगे, पहला समाज के साथ संबंध और दूसरा सार्वभौमिक संबंध। तो यहाँ पर बच्चा चाहेगा कि समाज के साथ उसके संबंध अच्छे हों। ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है, दोबारा से देखो फटाफट। कोलबर्ग ने दिया नैतिकता का सिद्धांत, ठीक है। अब नैतिकता का सिद्धांत तो इसमें यह है कि बच्चा अपने नैतिक स्तर को कैसे बढ़ाएगा या बच्चों में नैतिक स्तर के लेवल्स किस प्रकार से आगे जाते हैं वो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष, प्री कन्वेंशनल स्टेज हुई, ठीक है। यहाँ पर दंड आज्ञा पालन और साधनात्मक सापेक्षता, जैसे को तैसा करेगा, ठीक है, जैसा उसके साथ कोई करेगा वैसे ही वो करेगा। अहंकार की अवस्था सेम, वहाँ पे भी एक जो जीन पियाजे ने बताया था उसने भी थोड़ा चेंज करके बताया था, बस नाम अलग है, बातें वही हैं, ठीक है। अहंकार वहाँ पर भी था बच्चे में। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, आज्ञा भी मानता था बच्चा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर अच्छा बच्चा बनेगा, वो कानूनी व्यवस्था का पालन करेगा। और प्री कन्वेंशनल स्टेज में वो क्या करेगा, समाज के साथ अपने संबंध बढ़िया करेगा, सबसे मेल जोल बढ़ाएगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी, समाज के साथ मिल के चलेगा, व्यवस्था में योगदान देगा। सार्वभौमिक संबंध, भाई समाज में क्या नैतिक है क्या अनैतिक है ये वह देखेगा, ठीक है। और बालक नैतिकता से अपने मन से, मतलब वो नैतिक कार्य ही करेगा, वो चाहेगा कि मैं अच्छे कार्य करूं और ताकि मेरा समाज में नाम जो है वो ख्याति बढ़े, ख्याति दूर दूर तक फैले, है ना। ये था। तो आज हमने पढ़ा कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आपको नैतिकता का सिद्धांत बताया और ये पेपर में पूछा जाता है। 3 इसके स्टेजेस हैं, 3 स्टेजेस के 2-2 सब स्टेजेस हैं, ये आप याद कर लेना। नैतिकता, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना क्या होती है, हिंज की स्टोरी मैंने आपको बता दी क्या थी, है, ठीक है ना। उसकी बीवी मरने वाली थी, डॉक्टर ने दवाई लिखी, बहुत महंगी थी, ठीक है। अब या तो वो चोरी करेगा या तो बीवी मर जाएगी। तो यहाँ पे इस स्टेज को बोलते हैं मॉरल डिलेमा, नैतिक दुविधा। आप भी कई बार फंसते होंगे नैतिक दुविधा, ठीक है दोस्तों। सो पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थ्योरी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट।